हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर्स। मेरा नाम है शिवम पांडे और मेरा प्रयास होता है कि मैं आप लोगों के लिए मैथ को आसान बनाऊं। और उसी प्रयास में मैं क्या करता हूँ कि प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं जेई के अंदर, मैं उन क्वेश्चन को लेकर आता हूँ और उनके हेल्प से कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैं उन कॉन्सेप्ट को सिखा पाऊँ और साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करवाता हूँ। तो आज मैं आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ जेई मेंस का क्वेश्चन। अभी तक तो जेई एडवांस चल रहा था, आज मुझे कुछ और बताना था। मैं भी बताऊंगा नहीं कि मुझे क्या सिखाना था। पहले आप लोग क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो मैं बताऊंगा कि मुझे क्या सिखाना था, आज कौन सा कॉन्सेप्ट बताना था। तो एक बार क्वेश्चन की आप लोग रीडिंग ले लो और खुद से ट्राई करो पॉज करके, उसके बाद फिर मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है मॉड कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। एक्स की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, और एक्स लाई कर रहा है -4 पाई से लेकर 4 पाई के बीच में। एक्स की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, एक्स लाई कर रहा है -4 पाई से 4 पाई के बीच में। कौन कौन सी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, कितनी वैल्यू से वो बतानी है, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताना है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे बताएं, तो एक बार आप लोग पॉज करके ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होप आपने पहले पॉज करके ट्राई किया होगा, मैं एक बार हट जाता हूँ, आप एक बार ट्राई कर लो पहले। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसका सॉल्यूशन बताना कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो पहली बात तो हमें cos x और sin x का ग्राफ आना चाहिए कि कैसे बनाते हैं। sin x क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो मुझे y इज इक्वल टू साइन एक्स बनाना है या फिर y इज इक्वल टू कॉस एक्स बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स कैसे बनता है, तो ये कुछ ऐसे बनता है इसका ग्राफ। ये होता है 2 पाई, ये इधर भी जाता रहेगा, ऐसे ही मूव करता रहेगा, और सिमिलरली इधर आगे भी। मैं 0 से 2 पाई के बीच में बना रहा हूँ। ये 0 है, ये पाई/2 है, ये पाई है, ये 3 पाई/2 है। पाई/2 पे साइन जो वैल्यू लेता है वो होता है 1, यानी कि ये जो वैल्यू है 1। और 3 पाई/2 पे -1। पाई पे 0, 2 पाई पे 0, तो ये बन गया साइन एक्स का ग्राफ। हमारा काम 0 से 2 पाई के बीच में हो जाएगा। वैसे तो -4 पाई to 4 पाई बोला है एक्स, पर हम 0 से 2 पाई में देख लेंगे कि क्या हो रहा है, उसके बाद उसी को एक्सपेंड कर देंगे -4 पाई से 4 पाई के लिए। y इज इक्वल टू कॉस एक्स की बात करें, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ यूं होता है कुछ। 0 पे कॉस जो होता है वैल्यू लेता है 1, पाई/2 पे 0, 3 पाई/2 पे -1, सॉरी नो नॉट 3 पाई/2, इट्स पाई। पाई पे -1, 3 पाई/2 पे अगेन 0, और 2 पाई पे अगेन फिर से 1। तो ये कुछ आता है कॉस एक्स का ग्राफ। तो हमें चाहिए मॉड कॉस एक्स। तो मॉड कॉस एक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मॉड कॉस एक्स जो होगा कभी नेगेटिव नहीं होगा। कॉस एक्स क्या है कि ये पॉजिटिव भी होगा y और नेगेटिव भी होगा y। x की किसी भी वैल्यू के लिए y पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। लेकिन अगर मैं मॉड लगा दूं तो ये y जो हो जाएगा हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, यानी कि नेगेटिव नहीं होगा। तो हमें बस क्या करना होगा, नेगेटिव यहाँ पाई/2 से 3 पाई/2 के बीच में है कॉस एक्स। तो मैं इसका क्या करता हूँ, मिरर इमेज ले लेता हूँ अबाउट दिस एक्स एक्सिस। तो हमें मिल जाएगा मॉड कॉस एक्स का ग्राफ। तो मैं इसका मिरर इमेज ले लेता हूँ, तो मैं कर दूंगा यूं ऐसे, तो ये मिल जाएगा मॉड कॉस एक्स। तो ये हो गया मॉड कॉस एक्स। ओके, तो ये एक साइन एक्स हो गया, ये मॉड कॉस एक्स हो गया। अब मैं दोनों ग्राफ को एक जगह मर्ज कर दूंगा। कैसे मर्ज करूंगा, यानी कि मैं एक ही ग्राफ पेपर पे साइन एक्स और मॉड कॉस एक्स दोनों को बनाऊंगा, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ये मैंने ले लेता हूँ 1, यहाँ पे ले लेता हूँ -1। ये हो गया 1 वाली लाइन, ये -1 वाली लाइन की इसके ऊपर नहीं जाएगा ग्राफ और इसके नीचे नहीं जाएगा। ओके,
तो पहले साइन एक्स बनाता हूँ मैं। साइन एक्स का ग्राफ कैसे होगा, कुछ यूँ होगा, ऐसे होगा। ये हो गया पाई बाई टू, ये हो गया पाई, ये हो गया 3 पाई/2, ये हो गया 2 पाई। ओके, ये हो गया साइन एक्स। अब मॉड कॉस एक्स, यही ग्राफ यहाँ पे बना देना है। तो मैं क्या करूँगा, कुछ ऐसे बनेगा। पहले ऐसे गया, उसके बाद फिर 3 पाई/2 से 2 पाई पे ऐसे गया, और इसके बीच में कुछ यूँ ऐसे है। यहाँ पे पाई पे 1 वैल्यू लेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो दोनों ग्राफ है, मैं cos x का ग्राफ डॉटेड कर देता हूँ कि समझ में आए कि cos x का ग्राफ कौन सा है। ये cos x रहा, और ये sin x, मॉड cos x और ये sin x। अब ये जो दोनों ग्राफ है, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स देख लेते हैं हम, और वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दो जगह पे मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल रहा है, एक ये और एक ये, और कोई नहीं मिल रहा है। यानी कि 0 से 2 पाई के बीच में दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं। यानी कि x जब 0 से 2 पाई है, x जब 0 से 2 पाई है, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो है 2। यानी कि इसको मैं डबल कर दूं, 0 से 2 पाई है, अगर मैं 2 पाई से फिर 4 पाई कर दूं तो यहाँ भी दो सॉल्यूशंस मिल जाएगा। तो 0 से 4 पाई के बीच में हो गए 2 to 4 सॉल्यूशंस। तो 0 to 4 पाई 4 सॉल्यूशंस, तो 0 to -4 पाई, क्योंकि मुझे जाना है -4 पाई to 4 पाई, तो 0 to 4 पाई हो गया 4 सॉल्यूशन। तो 0 to -4 पाई अगेन 4 सॉल्यूशंस, तो 4 टोटल 8 सॉल्यूशंस होंगे, हमें मिलेंगे इसके। तो मॉड cos x इज इक्वल टू साइन एक्स के टोटल जो हैं 8 सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ मॉड cos x इज इक्वल टू sin x सच दैट x बिलोंग्स टू -4 पाई to 4 पाई, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 8। तो बच्चों देख लेते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले हमने sin x का ग्राफ ड्रॉ किया, फिर से cos x का ग्राफ ड्रॉ किया 0 से 2 पाई में दोनों ही, और फिर मॉड cos x ड्रॉ किया। मॉड cos x के लिए हमने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया बस, क्योंकि ये cos x जो होगा, मॉड cos x y के इक्वल है, और ये y जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो ये ऊपर शिफ्ट हो गया, मिरर इमेज ले लिया अबाउट एक्स एक्सिस। उसके बाद दोनों ग्राफ को एक ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर देंगे हम, और मर्ज कर देंगे दोनों ग्राफ को। और यहाँ से 0 से 2 पाई के बीच में दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिले, सो 0 से 2 पाई के बीच में दो सॉल्यूशन हो गए। सिमिलरली 2 पाई से 4 पाई के बीच में इसका डबल 4 सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो 0 to 4 पाई 4 सॉल्यूशंस, तो 0 to -4 पाई अगेन 4 सॉल्यूशंस। सो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ मॉड cos x इज इक्वल टू sin x विल बी 8। सो 8 सॉल्यूशंस हमारा आंसर हो जाएगा। सो होप आप लोग को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, अच्छे से आपने कुछ सीखा होगा। बेसिकली मुझे ग्राफ बताना था इस क्वेश्चन के हेल्प से कि ग्राफ से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आता है तो होप आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।